मैं रानी अपनी कहानी खुद सुना रही हूँ। हाँ, मैंने खुद को बदचलन कहा, लेकिन ये आप तय करें कि मैं बदचलन हूँ या सही। अगर मैं रात को पड़ोस के लड़के से जुदाई करवाते पकड़ी गई, तो इसमें किसका दोष है? मेरा, मेरे हरामी पति का, या मेरे दोगले ससुर का? आप ही बताइए। मैं तो बस उस रात की हर एक बात एक एक पल खुलकर बताऊंगी। कैसे मैंने उस लड़के को चोदने के लिए बुलाया, कैसे पकड़ी गई, और फिर कैसे मेरे ससुर और पति ने मिलकर मुझे रात भर चोदा। हर डिटेल, हर एहसास, सब कुछ बता रही हूँ। ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, अपने पति रवि और ससुर रामलाल के साथ। मेरे पति इकलौते बेटे हैं, और मेरी सास का देहांत हो चुका है। घर में बस मैं, रवि और ससुर हैं। मैं 28 साल की हूँ, गोरी, भरे भरे जिस्म वाली। मेरी चूचियाँ 36D की हैं, और गांड इतनी भारी कि जब मैं चलती हूँ, तो लोग घूरते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी व्यथा किसे सुनाऊं? शादी को 3 साल हो गए, पर मेरा पति मुझे बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता। उसका लन छोटा है, और वो 2 मिनट में ही ढेर हो जाता है। सेक्स की भूख मेरे जिस्म में आग की तरह जलती है, पर रवि उसे बुझा नहीं पाता। आप बताइए, औरत हो या मर्द, अगर सेक्स की भूख न मिटे तो क्या करेगा? इधर उधर मुंह मारेगा ना? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं। लेकिन ये बात किसी से कह भी तो नहीं सकती। धीरे धीरे मेरा मन भटकने लगा। मैं ढूंढने लगी किसी ऐसे मर्द को जो मेरी चूत की आग बुझा सके, जो मुझे वो सुख दे सके जो मैं तरस रही थी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, विक्की। 25 साल का, लंबा, गोरा, जिम में कसरत करता है, और ऐसा स्टाइल मारता है कि कोई भी औरत उसकी तरफ खींच जाए। उसकी चौड़ी छाती, मस्कुलर बाजुएं, और वो चेहरा, हाय! मैं तो उसकी एक झलक से ही पिघलने लगी। धीरे धीरे मैंने उससे बात शुरू की। पहले तो बस हाय हेलो, फिर व्हाट्सएप पर चैट। बातें बढ़ी, और जल्द ही हम खुलकर गंदी बातें करने लगे। मैंने उसे अपनी नंगी तस्वीरें भेजी, मेरी चूचियां, मेरी गांठ, मेरी गीली चूत। उसने भी अपने मोटे 7 इंच के लन की फोटो भेजी। उसका लन देखकर मेरी चूत में आग लग जाती थी। पहले 2 बार हमने जुदाई की थी। एक बार उसके घर पर, जब उसकी फैमिली बाहर थी, और दूसरी बार मेरे घर में, जब रवि और ससुर बाहर गए थे। लेकिन वो जुदाई छोटी मोटी थी, जल्दबाजी में। मैं चाहती थी कि खुलकर, बिना डर के पूरी रात जुदाई करूं। मैं चाहती थी कि मेरा जिस्म तृप्त हो, मेरी चूत की प्यास बुझे। एक दिन मौका मिल गया। रवि और ससुर को भटिंडा जाना था, जमीन जायदाद के कुछ काम के लिए। मुझे पहले से पता था कि वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं। मैंने विक्की को बता दिया। लेकिन उस दिन वो किसी काम से बाहर था, तो बात नहीं बनी। तीसरे दिन शाम को उसका फोन आया। रानी, मैं आज फ्री हूँ। तेरे ससुर और पति घर पर हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, वो बस से आ रहे हैं। सुबह तक पहुंचेंगे। उनके फोन आ चुके हैं। मैंने उसे रात 9 बजे का टाइम दे दिया। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि रवि और ससुर सुबह से पहले नहीं आएंगे। ठीक 9 बजे विक्की आया। उसने काले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। मैंने एक पतली, पारदर्शी नाइटी पहनी थी, जिसके नीचे सिर्फ लाल रंग की ब्रा और पैंटी थी। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने दरवाजा बंद किया। हम एक दूसरे के गले लग गए। वो मेरे होंठों को चूमने लगा, मैं उसकी जीभ को चूसने लगी। उसका हाथ मेरी चूचियों पर गया, और वो जोर जोर से उन्हें दबाने लगा। आह विक्की, मैं सिसकारियां भरने लगी। मैंने उसकी जीन्स के ऊपर से उसका लन पकड़ा। वो पहले से ही खड़ा और मोटा था। रानी, तू तो आज माल लग रही है, उसने कहा, और मेरी नाइटी को ऊपर उठाकर मेरी पैंटी के ऊपर से मेरी चूत को सहलाने लगा। हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। मेरे पास पूरी रात थी। मैंने कहा, विक्की, आज तू मुझे पूरा मजा दे। मेरी चूत को तृप्त कर दे। वो हंसा और बोला, साली, आज तेरी चूत फाड़ दूंगा। हम दोनों ड्राइंग रूम में ही नंगे हो गए। मैंने उसकी टी शर्ट और जीन्स उतारी। उसका 7 इंच का लन लोहे की तरह खड़ा था। मैंने अपनी नाइटी, ब्रा और पैंटी उतार दी। मेरी चूचियां आजाद होकर लटक रही थी। हम नंगे होकर एक दूसरे को छूने लगे। वो मेरी चूचियों को चूस रहा था, मेरे निप्पल्स को काट रहा था। आह ऊह विक्की, और चूस, मैं सिसकार रही थी। मैंने उसका लन पकड़ा और उसे सहलाने लगी। फिर मैं घुटनों पर बैठ गई और उसका लन मुंह में।